नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम 15 ऐसे शब्दों को जानेंगे जो हमारे डेली जीवन में यूज होता है, बोलचाल की भाषा में यूज होता है। उन 15 अंग्रेजी के शब्दों को जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। पहला हमारा जो है वो है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ऑलवेज मीन्स हमेशा। नेवर मीन्स कभी नहीं, कभी नहीं। और ऑफ्टन, ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर। ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर। समटाइम्स, समटाइम्स मीन्स कभी कभी। समटाइम्स मीन्स कभी कभी। टुडे, टुडे का मतलब होता है आज। टुमारो का मतलब होता है कल, आने वाला कल। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। उसके बाद आपका यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब होता है, इसका मतलब भी कल ही होता है, लेकिन इसका मतलब होता है बीता हुआ कल, जो कल बीत गया, बीता हुआ कल। देन आपका है नाउ। नाउ का मतलब होता है अभी। नाउ मीन्स अभी। लेटर का मतलब होता है बाद, को पढ़ेंगे लेटर। लेटर मीन्स बाद। सून का मतलब होता है जल्द। सून, जैसे कम सून, जल्द आओ। अगेन का मतलब होता है दोबारा। अगेन का मतलब होता है दोबारा। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से। ऑलरेडी मीन्स होता है पहले से। जस्ट का मतलब होता है अभी अभी। जस्ट मीन्स अभी अभी। मेबी का मतलब होता है शायद। और रियली का मतलब होता है वास्तव में। जैसे हम लोग बोलते हैं ओ रियली, वास्तव में। तो चलिए ये सीरीज हमारा जारी रहेगा। आज इसके लिए पहला क्लास हुआ जो हम इन वर्ड्स को बताए। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा होगा वो कुछ सेंटेंस के बारे में होगा, स्पोकन इंग्लिश के बारे में होगा। और ये 15 शब्द प्रत्येक दिन मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोगों से याद करोगे। और चलिए एक बार मेरे साथ दोहराइए। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये शब्द जरूरी है, और मैं बोलता हूं, आप लोग मेरे साथ इसे रिपीट करोगे। ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा। नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। ऑफ्टन, ऑफ्टन मीन्स अक्सर। समटाइम्स, समटाइम्स मीन्स कभी कभी। टुडे, टुडे मीन्स आज। मैं जो प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं उस प्रोनाउंसिएशन पे, उच्चारण पे भी आप लोग ध्यान देंगे। टुमारो, टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल। नाउ, नाउ मीन्स अभी। लेटर, लेटर मीन्स बाद। सून, सून मीन्स जल्द। अगेन, अगेन मीन्स दोबारा। ऑलरेडी, ऑलरेडी मीन्स पहले से। जस्ट, जस्ट मीन्स अभी अभी। मे बी का मतलब होता है शायद। और रियली, रियली मीन्स होता है वास्तव में। आप लोग चाहो तो इन सारे सेंटेंस के, इन सारे वर्ड्स के एक एक सेंटेंस भी बना सकते हो। एक वर्ड के लिए एक सेंटेंस। नहीं होगा तो कल के क्लास में मैं जितने भी शब्द आपको आज बताया हूं, इन सारे शब्दों का मैं कल अंग्रेजी में एक एक सेंटेंस बनाकर भी दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी। तो ये वर्ड्स आप बाय हार्ट कर लोगे, मेमोराइज और याद कर लोगे, ताकि आपको इंग्लिश बोलने में परेशानी नहीं होगी। चलिए आज के लिए इतना ही।